बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वीर, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस, आपसे मुखातब है डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा फॉर फ्लोटिंग फॉर स्टोरिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। इस लेक्चर्स के हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कौन सा होता है, उनके डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फ्लोट पॉइंट डाटा कौन सा होता है? फ्लोटिंग पॉइंट डाटा इज द न्यूमेरिक वैल्यूज़ विदाउट फ्रैक्शन विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। यानी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप्स को कहा जाता है डियर स्टूडेंट जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता, डेसिमल पार्ट नहीं शामिल होता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रियल डाटा टाइप्स। यानी फ्लोटिंग टाइप डाटा टाइप को रियल डाटा टाइप भी कहा जाता है। स्टूडेंट इसके अंदर दोनों तरह की वैल्यू शामिल होती हैं, बहुत वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों को यूज़ कर सकते हैं। माइनस साइन जो होता है इंडिकेट करता है नेगेटिव वैल्यूज़ को। जब आप बात कर रहे होते हैं इसमें माइनस साइन जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा होता है। अगर किसी भी वैल्यू को डियर स्टूडेंट साइन को ना लगाओ तो आप क्या वैल्यू कौन सी होती है? बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। सम एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटाज की, -10.05, 19.37, 11.33, 2.05, -30.7। तमाम की तमाम वैल्यूज़ कौन सी हैं? ये हमारे पास डियर स्टूडेंट ये रियल नंबर भी इसको कहते हैं, इसको फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप भी कहा जाता है। इसके अंदर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फ्लोटिंग टाइप डाटा के अंदर जो सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है उसमें आपके पास फ्लोट डाटा टाइप्स है। सेकंड वन जो होता है हमारे पास डबल डाटा टाइप्स है इसकी, और थर्ड वन जो होता है वो लॉन्ग डबल डाटा टाइप्स होती हैं। अगर आप बात करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स, तो 3 टाइप ऑफ डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स होती है, जिसमें फर्स्ट वन जो होता है हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप्स होता है, सेकंड वन होता है हमारे पास डबल डाटा टाइप्स, थर्ड वन होता है हमारे पास लॉन्ग डबल डाटा टाइप्स है। अगर आप फ्लोट डाटा टाइप की बात करते हैं, फ्लोट डाटा टाइप यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज़। फ्लोट डाटा टाइप ये स्टोर क्या काम करता है? ये रियल वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है। जब आप फ्लोट डाटा टाइप की बात करते हैं कि रियल वैल्यू को स्टोर करता है, इट टेक्स 4 बाइट इन मेमोरी। जब आप इसकी बाइट मेमोरी कितनी बाइट इसको रिजर्व करता है डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लोट डाटा टाइप्स, ये 4 बाइट मेमोरी को रिजर्व कर रहा होता है। इट्स रेंज जो वैलिड रेंज होती है इसके डियर स्टूडेंट्स 3.4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर्स रेज पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाइड 10 की रेज प्लस 38 होती है। जब आप इसकी वैलिड रेंज की बात करते हैं फ्लोट डाटा टाइप के डियर स्टूडेंट 3.4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर प्लस 38 होती है। इट प्रोवाइड प्रिसिशन रेंज 6 डेसिमल प्लेसेस। इसका जो आंसर आता है डियर स्टूडेंट फ्लोट डाटा टाइप के अंदर वो एक्यूरेट जो होता है 6 पॉइंट्स तक डिजिट्स तक एक्यूरेट आता है। जब इसकी बात करते हैं तो 6 डिजिट तक आंसर जो होता है वो एक्यूरेट आता है, उसको हैंडल कर लेता है आसानी के साथ। तब आप डबल डाटा टाइप की बात करते हैं, डबल डाटा टाइप क्या काम करता है डियर स्टूडेंट? ये भी रियल वैल्यू को स्टोर करता है, ये रियल वैल्यू को स्टोर करता है, ये लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है। डबल डाटा टाइप की डियर स्टूडेंट बात करते हैं, रियल फ्लोट डाटा टाइप तो रियल वैल्यू को स्टोर करता है, ये उसकी बड़ी रियल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट टेक्स 8 बाइट इन मेमोरी। कितनी बाइट मेमोरी में ले रहा होता है डियर स्टूडेंट? 8 बाइट मेमोरी में ले रहा होता है। जब आप इसकी मेमोरी की स्पेसिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो फ्लोट डाटा टाइप्स होता है ये फ्लोट बाइट 4 बाइट को स्टोर कर रहा होता है, और जो हमारे पास डबल डाटा टाइप्स होता है डियर स्टूडेंट ये रियल वैल्यू लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर करता है और 8 बाइट मेमोरी लेते हैं। इसकी जो वैलिड रेंज होती है 3.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -308 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर प्लस 308 होती है। जब आप डबल डाटा टाइप की बात करते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है मैक्सिमम मिनिमम रेंज होती है वो इसकी 3.4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -308 टू 3.4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर प्लस 308 होती है। अगर आप इसकी क्या काम करते हैं स्टूडेंट, ये आपको प्रिसिशन रेंज जो प्रोवाइड कर रहा होता है ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। इसका जो आंसर होता है 60 डिजिट तक एक्यूरेट आता है। इसका जो बड़ी वैल्यू को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो डियर स्टूडेंट आंसर आता है वो 15 डिजिट तक एक्यूरेटली इसको हैंडल कर लेते हैं। अगर आप लॉन्ग डबल डाटा टाइप की बात करते हैं तो लॉन्ग डबल डाटा टाइप क्या काम करता है? ये वेरी लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर करता है। फ्लोट रियल वैल्यू को स्टोर करता है, डबल जो होता है डियर स्टूडेंट ये लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो लॉन्ग डबल डाटा टाइप्स होती है
ये वेरी लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या काम करती है? वेरी लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी जो कितनी मेमोरी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है? ये 10 बाइट्स इन मेमोरी लेता है। इसकी जो रेंज होती है मेमोरी स्टोर करने की, जो कैपेसिटी होती है, बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये 10 बाइट्स इन मेमोरीज लेता है। और इसकी जो रेंज होती है जो प्रोवाइड करता है 1.7 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर -4932 टू 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर रेज पावर +4932 होती है। और इसकी जो प्रिसिशन रेंज होती है कितने डिजिट तक उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है? वो 19 डेसिमल प्लेसेस तक उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप होल की बात करते हैं, हम लोग कैसे काम करते हैं, 4 बाइट्स जो इसके 3 डबल डाटा टाइप्स होती हैं, यानी जब आप बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप की, इसकी 3 काइंड्स होती हैं। एक तो पहली जो होती है वो फ्लोट होती है, सेकंड डबल होती है, और थर्ड वन जो होती है हमारे पास लॉन्ग डबल होती है। अब फ्लोट की बात करते हैं, ये 4 बाइट मेमोरी लेता है, और डबल की बात करते हैं तो 8 बाइट मेमोरी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लॉन्ग डबल की बात करते हैं तो 10 बाइट मेमोरी को स्टोर करता है। डियर स्टूडेंट, जो फ्लोट की रेंज होती है, पहले भी मैंने प्रीवियस भी आपको मेंशन किया था, 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर +38, और इसकी प्रिसिशन रेंज होती है वो 6 डिजिट तक एक्यूरेटली आंसर आता है। अगर आप डबल की बात करते हैं, ये लार्ज वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 8 बाइट्स मेमोरी लेता है। इसकी जो प्रिसिशन रेंज होगी, इसकी जो लिमिट्स होगी इसकी डाटा स्टोर करने के लिए, और 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -328 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर +308 होती है। और इसकी जो प्रिसिशन रेंज जो प्रोवाइड करता है, जो आपकी डबल डाटा टाइप्स होता है, ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर जो होता है वो एक्यूरेटली आता है। इसके बाद लॉन्ग डबल डाटा टाइप की बात करते हैं, ये 10 बाइट्स मेमोरी लेता है। इसकी जो रेंज होती है डाटा स्टोर करने की, जो कैपेसिटी होती है 1.7 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 4932 टू 10 की पावर 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4932 होती है। नेक्स्ट हम आर्टिकल में पढ़ते हैं करेक्टेड डाटा टाइप क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, करेक्टेड डाटा टाइप क्या काम करता है? करेक्टेड डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर करेक्टर वैल्यू। करेक्टेड डाटा टाइप क्या काम करता है? डियर स्टूडेंट, करेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी कितनी बाइट्स मेमोरी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है? इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। ये 1 बाइट मेमोरी लेता है। जब भी किसी भी करेक्टर को स्टोर करना हो, अल्फ़ाबेट करेक्टर को स्टोर करना हो, डिजिट को स्टोर करना हो, स्पेशल सिंबल को स्टोर करना हो, पंक्चुएशन को किसी को स्टोर करना हो, तो उसके लिए कितनी मेमोरी की स्टूडेंट ये स्पेस ले रहा होता है? 1 बाइट्स लेता है। इट इज यूज टू स्टोर रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेट्स लेटर्स। डियर स्टूडेंट क्या होते हैं? A to Z होते हैं, नंबर 0 to 9। पंक्चुएशन कौन सी होती हैं? जो आपके सिंबल्स होते हैं उनको मेंशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एंड्स, अदर फ्यू सिंबल, और कुछ चंद जो अलामात होती हैं उनको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। करेक्टिव वैल्यू आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोड। जब आप करेक्टिव वैल्यू स्टूडेंट प्रोग्राम के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर देते हैं तो उसको सिंगल कोड में लिखा जाता है, सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल A है, 5 है, X एंड हैश है। आप लोगों ने देखेंगे ये सारे के सारे मैंने किस में लिखे हैं? सिंगल कोड में लिखे हैं। तो जो करेक्टर वैल्यू जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं तो उनको कोड सिंगल कोड में, ये सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। द करेक्टर्स 5 मैनिपुलेट डिफरेंटली फ्रॉम देन इंटीजर 5। ये वाला जो आपने सिंगल कोड में डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये करेक्टर जो है 5 जो है ये करेक्टर वैल्यू इसके अंदर आता है, और ये जो 5 है ये आपके पास क्या होता है? ये इंटीजर वैल्यू है। जब आप इसको मैनिपुलेट्स करते हैं इनका दोनों का फंक्शन डिफरेंट होता है, क्योंकि जो करेक्टर वैल्यू इंटीजर वैल्यूज होती है डियर स्टूडेंट उसके अंदर आप तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर एटसेट्रा वगैरह। कोई भी आप कैलकुलेशन करवाना चाहते हो तो इंटीजर वैल्यू के ऊपर पॉसिबल होती है। इवन जब आप बात करते हैं करेक्टर 5 को, जहाँ पे जब सिंगल कोड में लिखा होता है, आप इसके ऊपर अदर फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम कुछ पॉसिबल सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जो आप लोग करेक्टर वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक उसमें कौन से होते हैं? करेक्टर कैन बी ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर। आप करेक्टर वैल्यू का आप क्या काम कर सकते हैं? उनको जमा कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। बाकी अदर जो ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के, वो आप डियर स्टूडेंट करेक्टिव वैल्यू के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा आर्टिकल होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम उसका अंडरफ्लो और ओवरफ्लो इंटीजर वैल्यू को बात करेंगे, और उसके बाद एरर्स होंगी, कौन कौन सी एरर्स जब आप प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर वो डेवलप होती हैं। ये हमारा आज का आर्टिकल था डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़।